बिलासपुर के गुरु नानक स्कूल स्थित महाराजा रणजीत सिंह सभागार में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ कात्रे नगर चांपाकती ले दिवंगत पद्म श्री दामोदर गणेश बापट जी पर श्रद्धांजलि सभा के आयोजन करेंगे। श्री बापट जी कुष्ठ रोगी मन के सेवा में अपन पूरा जीवन लगा दे रहे। उमन के सेवा और निष्ठा ला देखत हुए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री ले घलो नवाजे गए रहे। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न वर्ग और संगठन के लोगन श्री बापट जी के जीवन ले जुड़े अनेक उदाहरण प्रस्तुत करें, जिला सुन के मन में सेवा प्रेरणा जागृत हो गई। राष्ट्र सेविका समिति के सह सर कार्यवाहिका सुलभा ताई बालिका शिक्षा पर श्री बापट जी के सघन प्रयास ला बताई। सक्षम के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर कमलेश श्रद्धांजलि देते हुए कहे कि बापट जी मानवता के अभूतपूर्व उदाहरण रहे। कार्यक्रम में आरएसएस के मध्य क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक दीपक विस्पुते जी बापट जी ला याद करत हुए कहे कि कुष्ठ रोग के नाम सुन के ही लोगन के मन कांप जथे। फिर बापट जी जैसे महान व्यक्तित्व एला ईश्वरी कार्य मान के और ए मुश्किल के हल निकाले बर अपन पूरा जीवन लगाते रहे। दीपक विस्पुते बापट जी ला रामकृष्ण परमहंस के अवतार बताई। कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी बापट जिला याद करत हुए कहे कि साधना के मार्ग ऊपर चलत हुए बापट जिला प्रेरणा मिले। कुष्ठ रोगी स्वाभिमान और सम्मान से जीवन जिए एकर बर लोगन ला प्रयास करना चाहिए। बापट जी ए रास्ता ला प्रशस्त करे। ऐसन रोग ले पीड़ित व्यक्ति ला अपमानित जीवन के आभास ना होए ए बात के समाज ला ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम में श्री बापट जी ला श्रद्धांजलि संदेश के रूप में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र सेविका समिति के पूर्व सर संघचालिका प्रमिला और विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी के श्रद्धांजलि संदेश ला घलो पढ़ के सुनाए गए। इस श्रद्धांजलि सभा में जनप्रतिनिधि मन के संग में हजारों की संख्या में लोगन उपस्थित रहे। बिलासपुर ले डिजिटल रिपोर्टर रत्नेश यादव की रिपोर्ट। प्राणी मात्र में ईश्वर है, पर कौन उसको हृदय से मानता है? इन बातों प्रवचनों में, कथाओं में, भाषणों में कहने के लिए प्राणी मात्र ईश्वर का रूप है, लेकिन इसका दृश्य कहीं दिखाई नहीं देता है। और वो दृश्य तो तभी दिखाई देता है कि जब वास्तव में हृदय से व्यक्ति सामने वाले को ईश्वर मानता है। दीपक जी ने कहते हुए रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख किया। एक समय था कि सब लोग उनके अनुयायी भोजन कर रहे थे और भोजन समाप्त हुआ तो किसी ने कहा कि महाराज आपका भी भोजन बाकी है, थोड़ी व्यवस्था करते हैं, आप भी भोजन करिए। तो मेरा तो भोजन हो गया है। अरे आपका भोजन कब हुआ? तो मैं जब आपको भोजन करते हुए देख रहा था उस समय मैं यही सोच रहा था कि मैं भी भोजन कर रहा हूं।